हाय दोस्तों। और हम इसके सेक्शन में आज हम बात करेंगे डिराइवेशन के बारे में, ठीक है, कि एलएमटीडी को आखिर कैसे डिराइव किए। जैसे कि इससे पहले हम बात किए थे कि एलएमटीडी होता क्या है, एलएमटीडी क्या है, एएमटीडी क्या है, अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ज्योमेट्रिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आखिर हम वो यूज कैसे करते हैं, वो टर्म बेसिकली कहाँ पर यूज होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम डिराइवेशन के बारे में बात करें। फिर तो हम लोग देखिए, इसमें मेन एक ही फिगर है जो आपको समझना होगा, वो समझ गए और बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा देखिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फिगर को गौर से देखिए, ये मैंने थोड़ा लिख दिया बस थोड़ा टाइम कम बचाने के लिए। देखिए ये आपका फिगर देखिए, आप जब काउंटर करंट हीट फ्लो काउंटर करंट फ्लो अरेंजमेंट में जब डायग्राम ग्राफ को ड्रा कर रहे होंगे, तो आप देखिए क्या होगा, आप ये इधर टेम्परेचर लेते थे और इधर आपका लेंथ लेते थे, ठीक है। टेम्परेचर और लेंथ इधर लेते थे, ठीक है। तो आपको ये ऐसे घटता था। तो लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना, इधर टेम्परेचर लेना है, यहाँ पर हीट ट्रांसफर लेना है, यानी फिर क्यू को हीट ट्रांसफर बोला जाता है। तो ये तो समझ, इसको भूल जाए, नीचे वाला, इस नीचे वाला सेक्शन को आप भूल जाइए। देखिए एक पाई ऐसे और एक पाई ऐसे, ये नीचे वाला सेक्शन भूल जाइए। तो क्या होता है, एक ऐसा सीधे सीधे जाता था। याद है काउंटर करंट का जब डायग्राम बनाते थे, तो ये चीज़ भूल जाए बस। ये देखिए, ये चीज़ भूल जाइए। दैट्स फॉरगेट्स दैट्स थिंग्स एंड दैट्स ओनली वॉच दिस साइड एंड दिस साइड, दैट इज द ये दैट मीन काउंटर करंट फ्लो हीट एक्सचेंजर फॉर दैट डायग्राम। सो आप ये दोनों को देख लीजिए। तो सेम टू सेम क्या हुआ, यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड इन किया और यहाँ पे हॉट निकलता है, यहाँ पर हॉट फ्लूइड इन किया और यहाँ पे एक्स निकलता है। क्योंकि ये काउंटर करंट के हम लोग यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये डायग्राम बना रहे हैं। अगर को करंट के यूज करते हैं तो दूसरा डायग्राम होता, ओके। तो हम इसको लेके हम लोग एलएमटीडी को प्रूव करेंगे। तो आप इसमें देख रहे होंगे ना, इसमें डेल टी, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को डेल टी वन मांग लिए और इस टेम्परेचर डिफरेंस को डेल टी टू मांग लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और डायग्राम देखिए, ये तो उसमें बनाया था। एक है कि टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे शुरू में क्या होता है, ये देखिए ना आपको, शुरू में ये टेम्परेचर डिफरेंस शुरू में ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे घटते गया। तो आपको आँख मूंद के क्या करना है, यहाँ ज़्यादा ले लेना, यहाँ घटा देना है। ये डायग्राम खींचने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस डायग्राम को खींच लीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर बनाना काउंटर करंट का आराम से दो लाइन, दो सीढ़ी होता है, दैट मीन लेटर उसको रास्ता पैसे पाट दीजिए, वो आराम से हो जाए। तो एक सीढ़ी होता है, सीढ़ी में नीचे क्या होता है, ज़्यादा, तो ऊपर में कम रहता है। तो सीढ़ी कैसे कर दिए, तो शुरू में ये देखिए ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो आपका ज़्यादा था, यहाँ पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा है, यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रहा है। लास्ट में हीट एक्सचेंजर कम होने लगता है ना, हीट का ट्रांसफर। तो ये आपको ऐसा है, इसमें भी डेल टी वन ले लेंगे, इसमें डेल टी टू ले लेंगे। आई होप ये फिगर समझ में आ गया होगा। देखिए इसको प्रूव करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ओके। कि हमें मानना पड़ेगा कि ओवरऑल जो यू का मान है, यू मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बोला जाता है, कि तो पूरे एक्सचेंजर में वो कांस्टेंट है। देखिए ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम बिना ऐसा माने हुए कभी प्रूव हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग पहले वो मानेंगे, ठीक है। फिर एक स्पेसिफिक हीट, देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसका यूनिट क्वांटिटी के यूनिट टाइम में, मतलब क्या होता है स्पेसिफिक हीट में, कि अगर कोई यूनिट अमाउंट है, यूनिट अमाउंट को अगर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने के लिए जितना हीट की ज़रूरत होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट दूसरा चीज़ नहीं है कि बस यूनिट अमाउंट और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, और उसमें जितना हीट की जरूरत पड़ेगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड है ना, वो भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, नहीं तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाने के लिए ज़्यादा लेगा टेम्परेचर, इसमें कम लेगा। तो इसीलिए पहले ये भी एजम्पशन माना जाता है। फिर है कि फ्लो स्टडी होना चाहिए। फ्लो स्टडी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट को ले लिए, इस पॉइंट पे भी आपका हीट का ट्रांसफर टाइम के साथ वेरी नहीं करता। स्टडी मतलब क्या हुआ, जो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अगर हाँ यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो ये स्टडी होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ही अगर 5 मिनट पहले भी जाए तो उतना ही रहे, 10 मिनट बाद भी जाए तो उतना ही रहे, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टडी, ओके। फिर है हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम, जैसे बोल रहा है कि जो कोई एक्सचेंजर है, तो आपका जो हीट से मतलब इन्वायरमेंट से ही एक्सचेंजर में जाना, या फिर एक्सचेंजर से इन्वायरमेंट में जाना, जो है हीट का जो ट्रांसफ़र है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसमें एम्बेड लिखना छूट गया है, तो इसमें लिखना है हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम हीट फ्लो टू एंड फ्रॉम नेग्लिजिबल टू एम्बिएंट, ओके। फिर है कि टेम्परेचर बोथ साइड ऑफ द फ्लूइड इज यूनिफॉर्म।
देखिए आपका जो फ्लूइड है जो दो ही डाल रहा है उसका टेम्परेचर जो है दोनों साइड में आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये कुछ एजम्पशन है, इस बिना एजम्पशन से आपको नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला आप जानते होंगे कि देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कन्वेक्शन में कि डेल क्यू बराबर होता है डेल ए नहीं डेल क्यू बराबर यू ए डी टी होता है। सिंपल सी बात है, क्यू बराबर यू ए डी टी ये होता है। तो यहाँ पर ऐसे किया है कि क्यू के यहाँ पर लाया गया है और ए को इधर लाया गया है। देखिए आपको यहाँ पर ये दो चीज़ ही वेरी कर रहा है, मतलब एरिया वेरी कर सकता है, छोटा कम रहेगा बड़ा रहेगा। कोई भी चीज़ को बहुत स्मॉल के लिए आता है और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो आराम से बड़ा चीज़ निकल जाता है। तो वही किया यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएट फॉर्म में लिया। डिफरेंशिएट फॉर्म में कहना मतलब एलिमेंटल फॉर्म में लिया गया, डेल क्यू ले लिया और डेल ए ले गया और यू इंटू टी बच गया। ओके, तो यू तो ऐसी रहे और डेल टी क्या है हमारा होल फ्लूइड माइनस कोल्ड फ्लूइड। ओके, इक्वेशन इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। ओके, फिर हम आगे की बात करें द स्लोप ऑफ। अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ सबसे बड़ी है कि अगर आप ये याद रखें तो आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डेल क्यू वर्सेस क्यू, ये जो नहीं था आपका, जैसे हम ये तो आपको को करंट का डायग्राम खींचे थे, लेकिन आपका इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए डेल टी वर्सेस क्यू, ये जो आपका ये दोनों का डेल टी वर्सेस क्यू का जब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप करने का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको एम बाई इस टाइप का होता है ना, उसी को बोल रहे हैं। तो स्लोप बराबर डेल क्यू, ये दो को तो आएगा ही। देखो स्लोप बराबर कुछ करना नहीं है, डेल ये तो आप लिखेगा ना, डेल टी वर्सेस क्यू लिखेगा, बस चुपचाप यहाँ पर स्लोप लिखना और इसका ऊपर में ये लिख देना, नीचे में ये लिख देना और उसको डिफरेंशिएट कर देना। तो आप जानते हैं कि डेल टी को डिफरेंशिएट करें कहाँ से होता है, डेल टू माइनस डेल टी वन हो जाएगा और ये डेल क्यू जो है इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या होगा टोटल। अगर मैं ये जो था ना आपका इन्वेंटर फॉर्म में था, मतलब एक पार्टिकुलर पैलेस में हम लोग लिए थे हीट ट्रांसफर, इसलिए डेल क्यू हुआ। लेकिन हम पूरे हीट एक्सचेंजर की बात करें तो डेल टी हो जाएगा। ओके, मैं इस चीज़ को फिर समझा रहा हूँ। देखिए इस चीज़ को याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, आप ये फिगर तो बना लीजिएगा ना, ये फिगर बना लीजिए ऐसे और फिर क्या करना है इधर बढ़ाना है। ऐसे कैसे पता चलेगा बढ़ना घटेगा, देखिए ये चीज़ बढ़ रहा है बीच में घट रहा है तो आपको ये बढ़ाना फिर नीचे घटा देना है। तो आप डेल टी वर्सेस क्यू लिखिएगा, तो स्लोप को बस इतने याद रखिए डेल टी वर्सेस क्यू होता है, डेल टी वर्सेस क्यू, और डेल टी को हम लिख सकते हैं डेल टी टू माइनस डेल टी वन और ये क्यू टी हो जाएगा। ओके, अब देखिए डेल टी एंड डेल टी वन एंड डेल टी टू जो है वो टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस है। टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब आपका एक होता इन और एक होता आउट। जैसे ये फ्लोर आपका इन हुआ और दूसरा लगा कि ये आउट हुआ, तो ये दोनों को हम जब लेते हैं डेल टी वन डेल टी टू तो उसको टर्मिनल बोलते हो। क्या टर्मिनल मतलब होता है कि लास्ट पॉइंट, ठीक है, और आपका और उसी को अप्रोच बोलते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो हो गया, आप इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लिए। तो अब क्या किए हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन है आपका डेल टी एंड ये, हाँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन टू। अब देखिए इस वैल्यू को आपको सेकंड में रखना होगा। ये देखिए वाला ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, तो इसका मान जो है ना आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो इसका मान हम कहाँ से पुट करेंगे, देखिए हाँ ये मान आपको पुट करना होता है। डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यू डेल एच माइनस डेल टी एंड टी ए। तो आपका एक ये टर्म आ रहा है, ये टर्म आ गया और इसको डेल टी बोलते हैं ना, ये डेल टी रहा, ये डेल टी और ये वाला उधर चला गया, ये तीनों टर्म आ गया। फिर से देखिएगा डेल क्यू बराबर क्या हो, ये यहाँ डेल क्यू बराबर हो जाएगा यू डेल टी और इंटू ये बराबर इधर में ऊपर में मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा और सेम इधर वाला ऐसे उतार देना। ओके, अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब देखिए बस ये डेल टी ऐसा रहा डेल टी, और मतलब रीअरेंज हमें इंटीग्रेट करना है तो सब सेम थिंग वाला को अलग करना पड़ता है ना। डेल टी एंड डेल टी हो गया, डिफरेंशिएट ऑफ डेल टी एंड टी, और फिर ये डेल टी टू माइनस डेल टी वन तो बाहर निकल गया, ये भी यू बाहर निकल गया, बच गया सिर्फ डी ए और एक क्यू टी। तो आपको इंटीग्रेशन में क्या करना है, डेल टी ये इसका करना बटा इसका करना, और ये तो ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दी। अब एरिया को सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना। ओके, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा,
तो जैसे नहीं होता है dx बटा x है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है ln x। देखिए अब बस dx बटा x है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ln x बोला जाता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही कर देना है यहाँ पर हमको ln डेल टी, और इसका फिर मान दिया जाएगा ना डेल t2 माइनस डेल t1। ओके, और इसको देखिए शुरू में एरिया 0 रहेगा, फिर बाद में ए रहेगा, तो इसको एरिया 0 से ए ले जाएंगे, कितना बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। ओके, तो आपका यहाँ पर ही हो जाएगा ln डेल t2 बटा डेल t1, और इधर आपका यहाँ u छूट गया है, u छूट गया था, u डाल दिया यहाँ पर ही, u इंटू ए डेल t2 माइनस डेल t1 बटा qt। ओके, तो अब आपको क्या करना है, ये qt को इधर से मान लाना है, यहाँ लाना है, और u इंटू ए रहेगा, ये रहेगा डेल t2 माइनस डेल t1 बटा ln डेल t2 बटा डेल t1 लीजिए, और यही वैल्यू आपका LMTD है। देखिए कैसे अरेंज करना बहुत सिंपल है, इसको नीचे लेके चलेगा, इसको ऊपर लेके आ गया, तो ये मान आ गया, Q बराबर क्या होगा, Q इंटू ए और ln TD, ये हो गया आपका प्रूफ। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।